हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक्सेल में कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को कैलकुलेट करना बहुत आसान भी है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे पहले देख लीजिए। लिंक मैंने ऊपर आई मार्क में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट को डिटेल में आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैं आपको फटाफट से रिमाइंड करवा देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वो वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना परसेंट वेरिएशन जनरेट हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम स्टडी करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें यह नहीं बताता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना परसेंट वेरिएशन जनरेट हो रहा है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन तो जरूर बताता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कि किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने पिछली बार बनाया था। वो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका भी लिंक मैंने ऊपर आई मार्क में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सेल की शीट है जिसमें कुछ डेटा वैल्यूज़ मैंने पहले से ही फीड किए हुए हैं और ये डेटा वैल्यूज़ वही हैं जिनकी हेल्प से मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना बताया था एक्सेल के अंदर। वही डेटा वैल्यूज़ हैं। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आर की वैल्यू 0.95 आई थी इन दोनों डेटा वैल्यूज़ के लिए। क्या क्या है? प्रोडक्ट टेम्परेचर है किसी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ फॉर्म का वेरिएशन कैसा है, ये फॉर्म परसेंटेज के डेटा वेरिएशंस हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं। और दोनों में रिलेशन कैसा बन रहा है, आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि दोनों डेटा वैल्यूज़ के बीच में स्कैटर चार्ट को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, स्कैटर चार्ट को एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। तो आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वीडियो एक्सेल में हम कैसे आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्कैटर प्लॉट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेल में, उसका वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो अगर हमें अब कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम आर का स्क्वायर कर दें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मिल जाएगा। तो हम आर की वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को यानी कि आर की वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। सिंपली स्क्वायर इट एंड यू विल फाइंड दैट कि 91% वेरिएशन जो फॉर्म परसेंटेज के अंदर हैं, जो फॉर्म परसेंटेज के डेटा वैल्यूज जो वेरी कर रहे हैं वो वेरिएशन 91% उसके अंदर जो वेरिएशन है वो 91% है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट टेम्परेचर। प्रोडक्ट टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन आ रहे हैं उनकी वजह से 91% वेरिएशन फॉर्म परसेंटेज के अंदर आ रहा है, राइट। अब के स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो सारे के सारे केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं होते, कुछ परसेंटेज एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी होता है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर अननोन फैक्टर होते हैं, हमें नहीं पता होता किन की वजह से और ये वेरिएशन आ रहे होते हैं, वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम टोटल वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर 1 मान के चलते हैं। तो अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू को 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी इक्वल टू 1 माइनस और आर स्क्वायर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.88 यानी कि लगभग 8.9
8.89 यानी कि 9% वेरिएशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, राइट। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। एक और बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है जिसकी हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं उसको। इक्वल टू का साइन दबाइए और कोरल CORREL, कोरल अगेन जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए किया था। सो कोरल को डबल क्लिक कीजिए, कोरल का फंक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एरे 1 यानी कि प्रोडक्ट टेम्परेचर का डेटा सेट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कोमा, देन फॉर्म परसेंटेज का डेटा सेट आपको सिलेक्ट करना है, एरे 2 है ये, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, एंड सिंपली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना % वेरिएशन जनरेट हो रहा है, और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से यानी कि हमें कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन की वैल्यू भी मिल जाएगी अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को 1 में से घटा दे तो, यानी कि कितना % वेरिएशन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आ रहा है, यानी कि फॉर्म परसेंटेज के अंदर जो वेरिएशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कितना है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्रोडक्ट टेम्परेचर की वजह से कितना वेरिएशन है। ये था कि हमने कैसे एक्सेल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को कैलकुलेट किया और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन को कैलकुलेट किया। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ सो, then hit the like button and share this video with your friends and colleagues. Do write your feedback and suggestions in the comment box below. Subscribe Shake Hand with Life YouTube channel and hit the bell to get the notifications of my latest video lectures. Visit www.shakehandwithlife.in to download the course notes and ebooks in PDF. This is Narendra Sharma signing off. We'll see you soon in my next video with a new topic only on Shake Hand with Life YouTube channel.